जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी ईएमई के द्वारा अलग अलग यूनिटों में जो आपकी ऑफलाइन भर्ती आई हुई है, परमानेंट भर्ती, उसका ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको मैं बता दूँ सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए। आपको जो सबसे बड़ा डाउट होगा वो यहाँ पर होगा, पोस्ट ऑफ अप्लाइड, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, और दूसरा किस यूनिट में आप फॉर्म भर रहे हो जहाँ पर आपको फॉर्म भर के भेजना है। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने पोस्ट डिसाइड करने के लिए आती है, हम पोस्ट कैसे डिसाइड करें। तो पोस्ट के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है। क्या आप 10th पास हो, जब 10th पास से फॉर्म भरना चाहते हो, या 10th के साथ में आपने आईटीआई की हुई है, 10th और आईटीआई से फॉर्म भरना चाहते हो, या 10th के बाद आपसे ड्राइवरी का हैवी लाइसेंस है तो क्या आप ड्राइवरी से कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, जिस समस्या का फेस करता कैंडिडेट, वो सबसे बड़ी यही होती है कि हमको पोस्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो पोस्ट के बारे में आपको बताऊँगा। पहले जो पोस्ट आपको वो आकर के नोटिफिकेशन में देखनी होगी। तो मैं 10वीं पास की जो पोस्ट है उससे आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि 10वीं पास किस में मांगी गई, सिर्फ सिंपल 10वीं पास, और बाकी आप अपनी अपनी योग्यता देख करके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सी वो वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। बहुत सारी वैकेंसीज है 10वीं पास के लिए। जैसे अगर हम बात करें सिंपल 10th पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ड्राफ्टमैन की है, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा मांगा हुआ है इसमें, तो इसमें नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन चल रहा है, जस्ट फायरमैन के लिए सिर्फ योग्यता आपकी 10वीं पास मांगी गई है। बाकी जो नीचे दिया हुआ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ये बोला हुआ है इसमें कि आपको फायरमैन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कुक की वैकेंसी, कुक की जो वैकेंसी है उसमें भी सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। इसमें सिर्फ आपको क्या है कि काम करना आना चाहिए, कुक का खाना बनाना आना चाहिए। और तीसरी हो जाती है ट्रेड्समैन मैट की। ट्रेड्समैन मैट में सिर्फ 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। तो इसलिए हम ट्रेड्समैन मैट से फॉर्म भर के मैं आपको बताऊँगा ट्रेड्समैन मैट से कैसे फॉर्म भरना है। अब हमने अपनी पोस्ट तो डिसाइड कर ली कि ट्रेड्समैन मैट से बनना है, अब हमको फॉर्म कहाँ से बनना है। तो मैं आकर के ऊपर वैकेंसी देखूंगा, ट्रेड्समैन मैट की अच्छी खासी वैकेंसी कहाँ पर दी हुई है। तो हम ढूंढते हैं अब यहाँ पर वैकेंसी। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ट्रेड्समैन मैट की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है। टोटल 116 वैकेंसी दी हुई है। इसमें कोई आपसे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांगा हुआ नहीं है। अब हमको ट्रेड्समैन मैट के अंदर मैंने वैकेंसी देख ली। अब मैं ओबीसी से फॉर्म भरूंगा। ओबीसी से अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी से सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है। कितनी? 31 वैकेंसी दी हुई है ओबीसी वालों की। तो फिर उसके बाद मैं क्या है कि यहाँ पर देखूंगा यूनिट कौन सी। अब मुझे इस यूनिट से फॉर्म भरना, जो ये यूनिट दी हुई है, और जॉब लोकेशन जो रहेगी हमारी पुणे महाराष्ट्र के अंदर रहेगी। तो मैं अब अपना पोस्टल एड्रेस है जो यहाँ पर डालूंगा, ये हमारी यूनिट हो जाती है जहाँ पर हम फॉर्म भर के हम भेजेंगे। तो ये हमको यूनिट भी डिसाइड कर ली और वैकेंसी भी डिसाइड कर ली। हम ट्रेड्समैन मैट के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। अब मैंने जो यूनिट सेलेक्ट की थी वो यूनिट तो मैंने अपनी यहाँ पर भर दी है, जो कि हमारा पोस्टल एड्रेस रहने वाला है। ये पूरा पोस्टल एड्रेस रहने वाला है, इसी पोस्ट पर हमको ये भेजना है। और जो यूनिट है हमको वो यहाँ पर भर देनी है। यूनिट हो जाती है हमारी कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप। सिर्फ यहाँ तक वर्कशॉप तक हमको भर देनी है, ये हमारी यूनिट हो जाती है। और फॉर्म हम अप्लाई करने जा रहे हैं ट्रेड्समैन मैट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड्समैन मैट लिख दिया। उसके बाद में नेम ऑफ कैपिटल यानी ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े लेटर्स में हमको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो जगह दी हुई है DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसका अवश्य ध्यान रखना। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ इसको। आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो इसको। यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशंस विदाउट DAVP एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर विल बी नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आप उस वाले कॉलम में DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं डालते हो तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और साथ ही इन्होंने एक बात और बोली है, शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज, यानी कि मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपकी जो 10वीं में परसेंटेज रहेगी, जो भी आप क्वालिफिकेशन भरते हो उसमें जो आपकी परसेंटेज रहेगी उसी के बेस पर क्या है कि आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। और उसके बारे में पैरा 2 में क्लियर ही बताया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है। इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना। मैं आपको एक बारी एनवेलप दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये फॉर्म मैं बिना एक्सपीरियंस के भरूंगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मांगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बड़ा एनवेलप ले लेना है, 2 एनवेलप लेने, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले एनवेलप पे आपको क्या है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये तो जरूर लिखना बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैं ट्रेड्समैन मैट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने ट्रेड्समैन मैट यहाँ पर लिख दिया। आप फायरमैन या फिर ट्रेड्समैन मैट कुक जिसके लिए भी अप्लाई करते हो तो वो पोस्ट अपनी लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिट का पूरा एड्रेस लिख देना। यूनिट का पूरा एड्रेस, जैसे मैं पुणे से ट्रेड्समैन मैट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो यूनिट का एड्रेस था वो मैंने ये वाला लिख दिया। आप जहाँ के लिए करते हो वो लिख देना।
यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना, ठीक है। ये पूरा एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर आपको एक 5 रुपये की टिकट लगा देनी है। टिकट लगाने के बाद इसको नॉर्मल पोस्ट से भेजना है और इसके अंदर आपको एक छोटा एनवलप जरूर रखना है। छोटे एनवलप में आपको क्या है, यहाँ पर 2 लिख के, 2 लिखने के बाद में अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, नियर बाय या फिर हाउस नंबर जो भी है, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद पिन कोड, पिन कोड के बाद फ़ोन नंबर, और यहाँ पर एक छोटी 5 रुपये की टिकट लगा देनी है। 5 रुपये की टिकट लगा के बड़े वाला, छोटा वाला एनवलप हमें बड़े वाले एनवलप के अंदर रखना होगा। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ वापसी। अब ये आ गए हम फोरम की तरफ वापसी। तो DAVP एडवर्टाइजमेंट जो आपका है मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा बीच में। और साथ ही यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको अपने साथ में 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो रखनी है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर चिपका देना है। यहाँ पर चिपकाने के बाद में अपनी जिस भी आप यूनिट से फॉर्म भरते हो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना, यूनिट का नाम यहाँ पर लिख देना। मैं ट्रेड्समैन मेट से अप्लाई कर रहा हूँ तो ट्रेड्समैन मेट लिख दिया। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना बड़े अक्षरों में, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम बड़े अक्षरों में, यहाँ पर मदर नेम बड़े अक्षरों में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट, मंथ, ईयर जो भी है वो आपको भर देनी है। उसके बाद में लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 21 जनवरी 2025 को। आप कितने साल, कितने दिन, कितने महीने के हो जाते हो ये आपको लिख देना है। यहाँ पर अपने साल, यहाँ पर महीने, यहाँ पर दिन, जितने दिन, जितने महीने, जितने साल के आप हो जाते हो वो आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में आपको हिंदू, रिलीजन में आपको है ना, नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है, रिलीजन में आपको हिंदू लिख देना है। उसके बाद में आपका कंपोजिट एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना पूरा अपना। एड्रेस लिखने के बाद पिन के बाद स्टेट के बाद में अपना फ़ोन नंबर डाल देना। फ़ोन नंबर के बाद ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो डालना जो आपका चालू हो। यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस भर देना परमानेंट एड्रेस में। उसके बाद जिस भी आप कैटेगरी से आते हो तो वो आपको कैटेगरी लिख देनी है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC, ठीक है। मैं जैसे OBC कैटेगरी से आता हूँ तो मैं यहाँ पर OBC कैटेगरी अपनी भर दूंगा। OBC कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो वो भर देना। अगर आप हैंडीकैप हो, फिजिकली हैंडीकैप हो तो किस लेवल के आप हैंडीकैप हो वो आपको यहाँ पर भर देना। कितने % हो वो आपको यहाँ पर लिख देना। अगर आप 40% से अधिक हो तो ये आपको भरना, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दिया हुआ है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर डिटेल भर देनी, वरना खाली छोड़ देना। यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको यहाँ पर भर देना। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं येस लिखूँगा, क्योंकि मेरी उम्र सीमा 25 से ज़्यादा हो चुकी है। और येस लिखने के बाद में बीच इसके बाद लिख दूँगा OBC के बाद NCL, यानी कि नॉन क्रीमी कैटेगरी से आता हूँ तो मुझे 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर छूट मिल जाएगी एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार। यस लिख के मैं OBC लिख दूंगा ब्रैकेट में, OBC NCL। उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ट्रेड्समैन मेट की जो भर्ती है सिर्फ सिंपल 10वीं पास है, कोई एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्लास डालूंगा अपनी 10th क्लास डालने के बाद में यहाँ पर अपना पासिंग ईयर, उसके बाद बोर्ड डाल दूंगा। जैसे मैं हरियाणा बोर्ड से हूँ तो हरियाणा डाल दूंगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि अपनी यहाँ पर परसेंटेज डाल दूँ कितनी परसेंटेज है। उसके बाद डिवीजन, जैसे कि परसेंटेज 75% है मेरी तो हम सेकंड डिवीजन के अंदर आते हैं तो मैं सेकंड डिवीजन डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर 12वीं की डिटेल डाल दूँगा, पासिंग ईयर डाल दूँगा, बोर्ड का नाम डाल दूँगा, परसेंटेज डाल दूंगा। उसके बाद डिवीज़न डाल दूंगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है दूसरा कॉलम एक्सपीरियंस के बारे में। और साथ रखना जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हो यहाँ पर इस बात का वैसे ध्यान रखना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आप भरते हो उसकी आपको एजुकेशन की फ़ोटो कॉपी और लगानी है। फॉर्म के साथ में फ़ोटो कॉपी भी लगा करके भेजनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर लिख देना यस लिखने के बाद में आपने जहाँ का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस प्राइवेट संस्था या प्राइवेट कंपनी से आपने एक्सपीरियंस किया उसका नाम, उसके बाद आपकी पोस्ट, वहाँ पर आपकी क्या पोस्ट थी, फ्रॉम कब से लेके कब तक का आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको भर देना। और अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हो तो आपको उसकी फ़ोटो कॉपी भी लगानी होगी साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ABCDE इस प्रकार से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में लगाने हो सभी की लिस्ट यहाँ पर डालनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या है कि उसमें लगाना होगा 10th की मार्कशीट। जैसे 10th की बेस पर फॉर्म है तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पर 10th की मार्कशीट लिख दूँगा 10th की। उसके बाद अगर हम 12th की लगाते हैं तो 12th भी साइड में लिख देना है। उसके बाद जैसे हम ग्रेजुएशन की भी लगाते हैं तो उसके बाद में ग्रेजुएशन भी लिख देना है ना। 12th जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है। मार्कशीट लिखने के बाद में आए B नंबर पे हमको क्या है कि अपना डोमिसाइल लिखना होगा B नंबर पे, जो हमारा मूल निवास या रेजिडेंस या रियासती प्रमाण पत्र होता है वो। तीसरे नंबर पे जैसे हमारे पास OBC का सर्टिफिकेट है तो मैं OBC यहाँ पर लिख दूंगा, OBC का सर्टिफिकेट लिख दूंगा, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद D नंबर पे अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सपीरियंस लिख दूंगा, अगर नहीं है तो कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपके पास में, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन में बता देता हूँ देखकर। यहाँ पर ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताता हूँ। आपको डेट ऑफ बर्थ के तौर पर अपनी मार्कशीट लगानी है 10वीं की, या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद आपको आधार कार्ड के बाद आपको एक मार्कशीट चाहिए होगी एजुकेशन
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके 10वीं 12वीं के, वो आपको लगा देने। उसके बाद एनी सर्टिफिकेट जो कि आपके डिस्क्राइब में दिया हुआ है ना, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास, तो जैसे एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो आपको लगाना। अगर आप किसी में छूट चाहते हो, एज रिलैक्सेशन चाहते हो, तो OBC SC ST नॉन क्रिमिलियर से आते हो, तो EWS कैटेगरी है, तो आपको क्या है कि वो भी इसमें अपने साथ में लगाना। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप हो 40% से ज़्यादा, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद डिस्चार्ज, यानी कि आप एक्स सर्विस मैन हो, डिस्चार्ज बुक भी आपको लगानी होगी। उसके बाद NOC ओरिजिनल की उसकी आपको कॉपी लगानी होगी। उसके बाद में एक एड्रेस प्रूफ, जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एक इनमें से आपको लेना होगा। अब हम चलते हैं वापस उस ऑप्शन पर, डॉक्यूमेंट वाले पर। यहाँ पर हमको सबसे पहले मार्कशीट लगा देनी है अपनी, बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मार्कशीट लिख देना। उसके बाद में हमको लिख देना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद में हमको जो कैटेगरी हमारी कास्ट सर्टिफिकेट वो लगा देनी, OBC SC ST कैटेगरी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद डोमिसाइल के बाद में जो और डॉक्यूमेंट, जैसे कि डोमिसाइल के बाद में अपने पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो लगा देना। यहाँ पर अपना आधार नंबर या फिर आधार कार्ड है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिख देना, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी हमको लगानी होगी। और इसमें एक नीचे एक लाइन और लिख देना, यानी कि आपको 2 ID प्रूफ लगाने होंगे। या तो आप यहाँ पर एक राशन कार्ड भर देना और आधार नंबर यहाँ पर भर देना। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों है तो आधार कार्ड ऊपर भर देना और पैन कार्ड का नंबर नीचे डाल देना। यानी कि 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने, एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर, एक बर्थ प्रूफ के तौर पर, ठीक है ना। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ, डिक्लेरेशन को उसको पढ़ देना ध्यान से। यहाँ पर अपना प्लेस लिख देना, जिस डेट को आप फॉर्म में भेजते हो वो डेट लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने। उसके बाद में अब ध्यान देना आपको 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप 5 रुपये की स्टंप के साथ, यानी कि पोस्टल जो स्टंप होती है ना, पोस्टल स्टंप, वो 5 रुपये की टिकट लगा के आपको सेल्फ एनवलप ले लेना है। वो मैंने आपको दिखा दिया था। इस तरह का एक खाली एनवलप ले लेना जिस पर आपको सिर्फ अपना एड्रेस लिखना और 5 रुपये की डाक टिकट लगा देनी और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ सर्टिफिकेट, जो आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है उन सभी की फ़ोटो कॉपी लगानी है आपको। उन सभी की फ़ोटो कॉपी पर अपने साइन कर देने हैं। अपने साइन करने के बाद नीचे, सबसे नीचे, जैसे मान लो ये फ़ोटो कॉपी है मेरी, तो जैसे फ़ोटो कॉपी हो जाती है तो इसमें सबसे नीचे यहाँ पर साइन कर देने। इस पर नहीं, जैसे फ़ोटो कॉपी पर करने हैं आपको, उस पर आपको साइन कर देने। साइन करने के बाद जितनी भी आपके पास कॉपी हो जाती है, जितनी भी सीट हो जाती है, उन सभी का नंबर, जैसे 4 कॉपी है, 5 कॉपी है, वो आपको खाली जगह पर लिख देना। इसको खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल। उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपको 2 फोटोग्राफ लेने, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट के, इस तरह से उस पर आपको अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद जो फ़ोटो की बैक साइड होती है, फ़ोटो की बैक साइड पर आपको अपनी मम्मी का नाम और अपने पापा का नाम लिख देना। दोनों फ़ोटो पर 2 फ़ोटो एनवलप में डाल देने। उसके बाद में क्या है कि एडमिट कार्ड भी आपको कंपलसरी है। एडमिट कार्ड ये आपको उसमें डाल देना, ठीक है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना, यानी कि 2 फ़ोटो तो आपको आपके एडमिट कार्ड पर, एक एडमिट कार्ड पर और एक फॉर्म पर चिपकेगा, और 2 आपको उसके अंदर रखने, सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो के पीछे अपनी माता का और पिता का नाम लिख के। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड लिख देनी है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करते हो, जिस ट्रेडमैन मेट। उसके बाद यहाँ पर यूनिट का नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिख देना। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपनी कैटेगरी OBC SC ST EWS जिस भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर अपना कंपोजिंग एड्रेस लिख देना। एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पर email ID। ये ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट और सिग्नेचर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना। इससे नीचे आपको भरना नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल खाली छोड़ देना आपको। उसके बाद ये आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाता है। इस फॉर्म के साथ जितनी भी आपकी फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स की, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी लगा करके बड़े एनवलप में डाल देनी है। बड़ा एनवलप मैंने आपको बता दिया था किस तरह से लेना है। इस तरह से आपको क्या है, बड़ा वाला एनवलप ले लेना। उस पर ये वाली लाइन लिखनी जरूरी है, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरते हो वो ट्रेड आपको अपने आप डाल लेनी है। यहाँ पर जिस यूनिट से आप फॉर्म भरते हो उस यूनिट का नाम अपने हिसाब से डाल लेना, जिससे आप फॉर्म भरते हो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना, ठीक है ना। इस प्रकार से बड़ा एनवलप, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रख देना। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर डलेगा, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। फॉर्म इसके 1 जनवरी से स्टार्ट होने, 1 जनवरी के बाद ही आप इसका फॉर्म भर के डालना, 1 जनवरी 2025 के बाद, ठीक है ना। और आने वाली पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा के वीडियो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।